हाउ टू स्कोर 96 प्लस इन सीए फाउंडेशन अकाउंट सब्जेक्ट। मैं आपका बड़ा भाई सीए प्रतीक। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अकाउंट्स में आप कोई भी चैप्टर पूरा लीव नहीं कर सकते हो। इवन चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो भी यूनिट्स है उसमें से पूरा यूनिट्स आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। तो आप बोलोगे भैया अगर नहीं आता तो हम उसमें क्या करें। देखो, आपको अगर पूरा चैप्टर या पूरा यूनिट आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऊपर से बेसिक वाली चीज़ें या बेसिक वाले क्वेश्चन ज़रूर से देख के जाइए। काफ़ी लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज हार्ड लगता है, काफ़ी लोगों को इन्वेंट्री हार्ड लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितना भी बेसिक चीज़ें एटलीस्ट जितना आप समझ सको उतना आप ज़रूर से करके जाइए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके लक काम कर रहे हैं और आपने जो चैप्टर बेसिक किया है और वही क्वेश्चन वहीं से आ गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो कोई भी पूरा चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सेकेंड थिंग जो स्मार्ट वर्क आपको करना है कि आपको हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को ABC कैटेगरी देते जाना है। अब A कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या तो आपके लिए हार्ड है, B कैटेगरी मीडियम वाले और C ऐसे जो पूछे जाने के बहुत कम चांसेस हैं या तो बहुत इजी लगते हैं आपको, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैटेगराइजेशन आपको नेक्स्ट रीडिंग में काफ़ी काम में आएगा, लास्ट रीडिंग में काफ़ी काम में आएगा, जिससे आप क्या कर सकोगे, फिल्टर कर सकोगे क्वेश्चंस को कि कहाँ पे अपने आप को टाइम उसमें इन्वेस्ट करना है और कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो आपको टाइम को सेव करना है। बट इतना करने से 96 प्लस लेके आना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेम टू सेम 70 मार्क्स का पेपर, तो क्या आप इजीली अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जिस भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जनवरी के लिए, मई के लिए या सितंबर के लिए, तो जो भी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट ऑलरेडी रेडी है। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और अभी के अभी एनरोल करिए। आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर और आप अभी के अभी उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर से करके जाइएगा। जब मैं टेलीग्राम पे रिव्यू शेयर करूँ फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लिंक सामने थी, सर ने बताया भी था कि 70 मार्क्स का अराउंड इसमें से कवर हो जाएगा, काश क्लिक कर लिया होता और एनरोल कर लिया होता तो बहुत बढ़िया होता। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। तो 70 मार्क्स का पेपर तो ऑलमोस्ट आपके पास आ चुका है। अब आपको बाकी के पोर्शन को अच्छी तरीके से कवर करना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स में एक और चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते, पेपर उनको काफ़ी लेंदी लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पेपर लिख रहे हो तब आप पहली मिनट से आपका स्पीड मेंटेन करो। ऐसा ना हो कि आपने इंपॉर्टेंट लिस्ट से जो पढ़ लिया और वो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो आप धीरे धीरे सॉल्व करो। भाई आपको जो आता है उसमें भी आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो पेपर कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अकाउंट्स में पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं। अगर आपके फाउंडेशन की एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि पेपर आपको लेंदी लगता है और जो कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर आप 100 मार्क्स का लिखोगे ही नहीं तो आप कैसे अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन, बहुत ज़्यादा भर के प्रेजेंटेशन अकाउंट्स में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आप सराउंडिंग के जो बॉर्डर्स आप ड्रॉ करते हो वो स्क्वायर वाली, वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बीच में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत होती है, सिर्फ इतना ड्रॉ करो, बात खत्म हो गई। उतना इनफ होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स नहीं होते, आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 96 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो वो 70 मार्क्स का क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ, 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, जिसमें से आप 70 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो पहले तो वो पढ़ लीजिए। दूसरी बात, आपको ABC कैटेगराइजेशन करते जाना है। तीसरी बात, आप जब लिख रहे हो तब आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, आपको कोई भी चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ना नहीं है। अगर आप पूरा छोड़ने का सोच रहे हो, एटलीस्ट IMP लिस्ट वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, उन्हीं में से वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।